हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 9 से रिलेटेड है। पहला चैप्टर जो था इंडिया साइज एंड लोकेशन वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग माउंटेन्स, प्लाट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने दो बार माउंटेन्स लिखा है तो आप इग्नोर करना। ठीक है, और ये सारे प्रैक्टिकली एक फिजिकल फीचर्स है किसके, अर्थ के। और मेनली हम लोग यहाँ पे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट्स। ठीक है, आप हिमालयस को भी काउंट कर सकते हो इसमें, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल। कुछ रॉक्स इतनी हार्ड है जो ताजमहल बनाने के लिए यूज़ करी गई है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है, द सॉइल ऑफ कलर वेराइज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, पहला तो हमने ये पढ़ लिया कि कुछ मार्बल इतने हार्ड है जो ताजमहल बनाने के लिए यूज़ करे गए हैं, कुछ इतने सॉफ्ट है एक सोप की तरह जिससे टैल्कम पाउडर बनाया गया है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि द सॉइल ऑफ कलर वेराइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हर स्टेट का, हर रीजन का सॉइल का कलर डिफरेंट है। ठीक है, और इसी सॉइल के जो कलर है जो वेरी करता है उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है वो है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, ऐसे इतना मेन नहीं है बट हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। इस थ्योरी के हिसाब से जो अर्थ का क्रस्ट है वो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स से बना है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्टेड इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ठीक है, अब जो ये क्रस्ट है इस क्रस्ट की वजह से क्या होता है, डिफरेंट तरीके की रॉक्स फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अगर जब आपने देखा है वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, फॉल्टिंग होती है या फोल्डिंग होती है, या प्लेन्स जो माउंटेन्स हैं उनके डिफरेंट साइज़ होता है, माउंटेन्स ऐसे ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो ये सब होता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अब मैं बता दूँ कैसे। अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ के अंदर जो जगह हैं या ये जो प्लेट्स हैं, अगर ये प्लेट्स मूव ऑन हुई तो क्या आता है, अर्थ क्यों आता है। जब ये प्लेट्स मूव ऑन होती है तो अर्थ क्यों आता है। ठीक है, जब ये प्लेट्स मूव ऑन होती है तो वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वो आपको ये बता रहा है कि जब अर्थ की जो प्लेट्स है वो ऊपर नीचे होती है तो उससे क्या होता है, उससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थ क्यों आता है, फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स होता है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक वो है दीज प्लेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो ये प्लेट्स हैं वो 3 तरीके से फॉर्म्ड होती हैं, 3 नाम हैं उनके, डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्री, तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आपकी बुक में इनका इमेज भी बना हुआ है, आप देख सकते हो, इमेज 2.1 ये रहा, ये रहा कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ गई है, मतलब दोनों कोरिलेट हो गई है, जुड़ गई है। ठीक है, एक और दूसरी प्लेट दोनों साथ में कंबाइन हो रही है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में दोनों प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है, दूर हो रही है। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उसमें एक पीछे आ रही है तो एक प्लेट आगे जा रही है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स के बारे में बताओ। ठीक है, तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में ये पढ़ा कि जब अर्थ का अपर पार्ट की 7 मेजर लाइंस या सम माइनर प्लेट्स जब मूव ऑन करती है तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थ की एक वॉल्केनिक इरप्शन या फोल्डिंग ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंदामा लैंड। जो ओल्डेस्ट लैंड मास है पेनिनसुला का वो है गोंदामा लैंड। गोंदामा लैंड में कुछ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं जैसे कि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू 2 पीसेस मोर देन दैट। जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं वो जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंदामा लैंड नॉर्थ।
अब जैसे हमारा पहले अर्थ था, ठीक है, तो पहले हम सबको ये पता है कि अंटार्कटिका फॉर्म नहीं हुआ था, बट जब हमारी प्लेट्स अलग हुई, जब कंट्री ड्रिफ्ट हुई, मतलब जब अलग अलग टुकड़े हुए, तब जाके अंटार्कटिका फॉर्म हुआ था, ठीक है। ऐसे ही इंडिया भी फॉर्म हुआ, ऐसे ही डिफरेंट तरीके की कंट्रीज़ फॉर्म हुई, ठीक है। वरना पहले सब एक ही लैंड मास में था, कोई कंट्रीज़ नहीं बनी थी स्पेशली, बट जैसे जैसे ड्रिफ्ट हुआ, प्लेट्स खिसकी, तो उस हिसाब से कंट्रीज फॉर्म हुई। अब नीचे वाला पार्ट विजिबल है, हाँ। द हिमालय अपलिफ्ट ऑफ द तिस्ता सी and subsidence of the northern Frank peninsular part resulted in the formation of large basin। अब हमें पता है कि हिमालय से रिवर्स फ्लो होके आती हैं, ठीक है। अब जब ये रिवर्स फ्लो होके आती है तो इससे एक बेसन बनता है जिसका नाम है लार्ज बेसन्स, ठीक है। रिवर फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स इन नॉर्थ, रिवर कहाँ से फ्लो होके आती है, हिमालय से, हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ में। एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये वाला पेज विजिबल है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, अब जो लैंड है इंडिया का वो डिफरेंट ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस को डिस्प्ले करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक एंशियंट लैंड मास है, एंशियंट का मतलब होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मीन्स पुराने टाइम का। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये अपने आप बने हुए हैं, इनको मैन मेड, इनको किसी ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ये अपने आप ही बने हुए हैं, ठीक है। अब जो एंशियंट लैंड मास है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स, मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स क्या क्या है, हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं कि मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स का क्या क्या है, पहले उनको एक्सप्लेन करो, और उनमें से कुछ ही आपको बोलेंगे कि कुछ ही आपको एक्सप्लेन करना है कि उनमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है द हिमालयन माउंटेन्स, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और आइसलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में।